हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। और ये क्लास जो है स्पेशल सुपर टेट और सीटेट के लिए बनाई जाती है। ये जो क्लास है सुपर टेट और सीटेट के लिए बनाई जाती है। इसमें पहला प्रश्न जो है ये पूछा जा रहा है, मोटिवेशन का हिंदी अर्थ क्या है। मोटिवेशन का हिंदी अर्थ क्या है? अभिवृत्ति है, अभिप्रेरणा है, बुद्धि है या फिर व्यक्तित्व है। तो मोटिवेशन का जो हिंदी अर्थ है वो है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रेरणा मुख्यतः किसे प्रभावित करती है। प्रेरणा जो है मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? स्मृति को, बुद्धि को या व्यक्तित्व को। तो जो प्रेरणा होती है वो व्यवहार को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? व्यवहार को। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3 है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को किस दिशा में ले जाती है? जो अभिप्रेरणा है ये व्यक्ति के व्यवहार को किस दिशा में ले जाती है? तो अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर ले जाती है। जैसे आपके अंदर आप जब अभिप्रेरित रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं और हमको उत्तर प्रदेश शिक्षक बनना निश्चय है, तो ये क्या है? आपके अंदर एक मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य है। अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? व्यवहार को सक्रिय करना। अभिप्रेरणा के द्वारा आप व्यवहार को क्या करते हैं? सक्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति में उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होती है क्रियाशीलता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का संबंध किससे सबसे अधिक है? तो जो अभिप्रेरणा है इसका संबंध आवश्यकता और लक्ष्य से सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जो अभिप्रेरणा है ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? अभिप्रेरित करती है, प्रेरित करती है। नेक्स्ट अगला है, प्रेरित व्यवहार सामान्यतः होता है ये लक्ष्य निर्देशित। जो प्रेरित व्यवहार होता है कैसा व्यवहार होता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रेरणा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है लक्ष्य। प्रेरणा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का प्रभाव होता है ये महत्वपूर्ण होता है। सीखने की प्रक्रिया में जो प्रेरणा का प्रभाव होता है कैसा होता है? महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा से संबंधित। आंतरिक प्रेरणा का अर्थ क्या है? तो आंतरिक प्रेरणा का जो अर्थ है स्वयं की रुचि से कार्य करना। आंतरिक प्रेरणा का अर्थ क्या है? स्वयं की रुचि से कार्य करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? बाह्य ये प्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो ये है पुरस्कार प्राप्त करना। पुरस्कार प्राप्त करना क्या है? बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है, विषय में रुचि से संबंधित पूछा जाने वाला प्रश्न। तो बच्चा कहानी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। यह क्या है? यह है आंतरिक प्रेरणा है। बच्चा कहानी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना किसका उदाहरण है? ये है बाह्य प्रेरणा का। जो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना क्या है? बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए विद्यार्थी मेहनत करता है ये कैसा है? ये बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला है, जिज्ञासा किस प्रकार की प्रेरणा से संबंधित है? ये है आंतरिक प्रेरणा से संदर्भित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आत्मसंतुष्टि किस प्रेरणा की विशेषता है? तो जो आत्मसंतुष्टि है ये है आंतरिक प्रेरणा की विशेषता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुरस्कार किस प्रकार को बढ़ाता है? पुरस्कार है किस प्रेरणा को बढ़ाता है? तो पुरस्कार है बाह्य प्रेरणा को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगला है, दंड से बचने के लिए पढ़ना है क्या है? यह है बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम गुण है। आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम गुण क्या है? विषय सीखने में आनंद। नेक्स्ट अगला है, मास्लो का सिद्धांत जो है उनसे संबंधित है।
आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे मास्लो ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मास्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है आवश्यकता और प्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता क्या है? यह शारीरिक आवश्यकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भोजन किस आवश्यकता से संबंधित है? भोजन जो है ये है शारीरिक आवश्यकता से संबंधित है। पानी और भोजन है, ये क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं हैं। पानी और भोजन शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और सुरक्षा किस प्रकार की आवश्यकता है? यह है मूलभूत आवश्यकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परिवार में मित्रता किस अवस्था से संबंधित है? प्रेम एवं संबद्धता से। अगला है, सम्मान की आवश्यकता में शामिल है, क्या शामिल है? प्रतिष्ठा शामिल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अपनी क्षमताओं की पूर्ण अभिव्यक्ति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मास्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता है। मास्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? वो है आत्म साक्षरता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मास्लो की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है? मास्लो की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है? शारीरिक, उसके बाद से सुरक्षा, फिर प्रेम, फिर सम्मान, उसके बाद आत्म साक्षात्कार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 32 नंबर, भूख से परेशान विद्यार्थी के लिए सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है? तो वो है शारीरिक आवश्यकता की। किसकी जरूरत पूर्ति है? शारीरिक आवश्यकता की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कक्षा में सुरक्षित वातावरण किस आवश्यकता को पूरा करता है? ये सुरक्षा को पूरा करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को स्वीकार करना, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को स्वीकार करना किस आवश्यकता को पूरा कर सकता है? ये प्रेम एवं संबद्धता को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की उपलब्धि की प्रशंसा करना किस आवश्यकता से संबंधित है? ये संबंधित है सम्मान से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न। उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध है तो ये सफल होने की इच्छा से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के अध्ययन से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है मैकलीलैंड का। किनका जुड़ा है? मैकलीलैंड का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाला व्यक्ति सामान्यतः चुनता है, ये उचित चुनौतियों वाले लक्ष्य को चुनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को प्रेरित करती है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किसके लिए? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने की इच्छा किसका उदाहरण है? सफलता प्राप्त करने की इच्छा ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सीखने में प्रेरणा का कार्य है। सीखने में प्रेरणा का कार्य क्या है? रुचि और प्रयास बढ़ाना। नेक्स्ट अगला 42 नंबर प्रश्न है कि प्रेरित विद्यार्थी सामान्यतः सक्रिय रहता है। जो प्रेरित विद्यार्थी है वो सामान्यतः क्या रहता है? सक्रिय रहता है। नेक्स्ट अगला है, विद्यार्थी की सीखने की प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को विषय को जीवन से जोड़ना चाहिए। जो विषय होता है वो शिक्षक को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना चाहिए। अगला है, सीखने के लिए सबसे अस्थायी प्रेरणा मानी जाती है, वो मानी जाती है आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रुचि सीखने को क्या करती है? रुचि जो है ये सीखने को अधिक प्रभावित बनाती है। रुचि सीखने को अधिक प्रभावी बनाती है। अगला है, जिज्ञासा का अधिगम पर प्रभाव होता है। जिज्ञासा का अधिगम पर क्या प्रभाव होता है? ये सकारात्मक प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को अपनी प्रगति का पता चलना किसे बढ़ा सकता है? ये बढ़ा सकता है प्रेरणा को। नेक्स्ट है, स्पष्ट एवं प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है, क्या है? प्रेरणा बढ़ाते हैं। स्पष्ट एवं प्राप्त करने योग्य लक्ष्य जो है ये प्रेरणा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगला है, शिक्षक की भूमिका से संबंधित प्रश्न। शिक्षक का कौन सा व्यवहार विद्यार्थी को अधिक प्रेरित करता है? वो है प्रोत्साहन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शिक्षक को विद्यार्थी की गलती पर सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी की गलती पर क्या करना चाहिए? सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। नेक्स्ट अगला है, विद्यार्थी को छोटी उपलब्धि की प्रशंसा करना क्या है? ये प्रेरक हो सकता है। ये बच्चे के लिए क्या हो सकता है? प्रेरक हो सकता है। नेक्स्ट अगला है, शिक्षक को विद्यार्थी की तुलना
शिक्षक को विद्यार्थी की तुलना कम से कम करनी चाहिए, यानी शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी की तुलना करनी ही नहीं चाहिए, कम से कम भी नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाते समय उसके बीच तुलनात्मक भाव नहीं दिखाना है। नेक्स्ट अगला है, प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को किसका ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत रुचि और आवश्यकता का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि यदि विद्यार्थी किसी विषय में रुचि नहीं लेता तो शिक्षक को सबसे पहले रुचि न होने का कारण जानना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी है किसी विषय में रुचि नहीं लेता है तो सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो रुचि न होने का कारण जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी में विकसित करता है। प्रभावी शिक्षक जो है ये विद्यार्थी में क्या विकसित करता है? सीखने की आंतरिक इच्छा। जो प्रभावी शिक्षक होता है ये विद्यार्थी में क्या विकसित करता है? सीखने की आंतरिक इच्छा। नेक्स्ट अगला है, पुरस्कार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुरस्कार का जो प्रयोग है वो वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। पुरस्कार का जो प्रयोग है वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला है, लगातार पुरस्कार देने का एक संभावित प्रभाव क्या है? बाह्य प्रेरणा पर निर्भरता बढ़ सकती है। बाह्य प्रेरणा पर निर्भरता जो है बढ़ सकती है। अगला है, दंड का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः अवांछित व्यवहार को कम करना। अवांछित व्यवहार को कम करना। शिक्षा में केवल दंड पर निर्भर रहना क्या है? उचित नहीं है। शिक्षा में केवल दंड पर निर्भर रहना उचित नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा अच्छे कार्य पर प्रशंसा करना क्या है? ये सकारात्मक प्रोत्साहन है। क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन है। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे प्रेरणा सीखने की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करती है, सही है। नेक्स्ट अगला है, आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति की स्वयं की रुचि पर आधारित होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट अगला है, बाह्य प्रेरणा केवल दंड पर आधारित होती है, ये क्या है? गलत है। बाह्य प्रेरणा केवल दंड पर आधारित होती है, नहीं। अगला है, मॉस्लो ने प्रेरणा को आवश्यकताओं के पदानुक्रम से जोड़ा है, ये सही है। मॉस्लो ने प्रेरणा को आवश्यकताओं के पदानुक्रम से जोड़ा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आत्मसाक्षात्कार मॉस्लो की उच्चतम आवश्यकता है, सही है। और भोजन को पानी सामाजिक आवश्यकता है, भोजन और पानी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, ये जो है गलत है। अगला है, प्रेरित विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, सही है। और भय हमेशा सीखने की सबसे प्रभावी प्रेरणा है, ये जो है भय हमेशा सीखने की सबसे प्रभावी प्रेरणा है, ये गलत है। शिक्षक का प्रोत्साहन विद्यार्थी की प्रेरणा बढ़ा सकता है, ये जो शिक्षक का प्रोत्साहन होता है विद्यार्थी की प्रेरणा को बढ़ा सकता है। और सभी विद्यार्थी को प्रेरित करने का एक सही तरीका होता है क्या? सभी विद्यार्थी को प्रेरित करने का एक ही सही तरीका होता है, नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थी को प्रेरित करने का अलग अलग तरीका होता है। नेक्स्ट अगला है, केस आधारित, जैसे रवि विज्ञान इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे प्रयोग करना अच्छा लगता है। रवि की प्रेरणा कैसी है? ये है आंतरिक प्रेरणा है। और सीमा को अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार मिलता है, इसलिए वह पढ़ती है, यह क्या है? ये है बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला है, शिक्षक कहता है गलती करना सीखने का हिस्सा है, इससे विद्यार्थी में सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगला है, शिक्षक जो होता है केवल प्रथम आने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करता है, इससे विद्यार्थी को प्रेरणा निश्चित रूप से बढ़ेगी, नहीं। कुछ विद्यार्थी में निरुत्साह उत्पन्न हो सकता है, ये सही है इसका, क्योंकि शिक्षक केवल प्रथम आने वाले विद्यार्थी की प्रशंसा करेगा तो कुछ विद्यार्थियों में इसका निरुत्साह उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट अगला है, शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य देता है, यह क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा बढ़ा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगला है, विद्यार्थी बार बार कठिन गणितीय समस्या हल करता है क्योंकि उसे समस्या हल करने में आनंद आता है, यह क्या है? यह है आंतरिक प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला है, शिक्षक कमज़ोर विद्यार्थी को उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति बताता है, इससे आत्मविश्वास और प्रेरणा क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगला 78 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी
परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ता है, यह मुख्यतः क्या है? बाह्य नकारात्मक प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला है विद्यार्थी स्वयं अपने सीखने का लक्ष्य निर्धारित करता है, इसमें स्व प्रेरणा बढ़ सकती है। नेक्स्ट है कि शिक्षक विद्यार्थियों को विकल्प देकर कार्य चुनने का अवसर देता है, इससे स्वायत्तता और आंतरिक प्रेरणा बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रेरणा का अंग्रेजी शब्द क्या है? प्रेरणा का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो वो है मोटिवेशन, और मोटिवेशन की स्पेलिंग क्या है? MOTIVATION। नेक्स्ट अगला है आंतरिक प्रेरणा का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ये है इंटरनेसिक मोटिवेशन, या इसे इंटरनल मोटिवेशन भी कहेंगे। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ये है अचीवमेंट मोटिवेशन। और मास्लो किस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट अगला है मैकक्लेलैंड का संबंध मुख्यतः किससे है? ये है उपलब्धि अभिप्रेरणा से है। नेक्स्ट अगला है प्रेरणा का एक प्रमुख घटक क्या है? प्रेरणा का एक प्रमुख घटक क्या है? ये है आवश्यकता। अगला है लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास किससे संबंधित है? वो है प्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है रुचि किससे बढ़ाने में सहायक होती है? ये आंतरिक प्रेरणा से। किससे? आंतरिक प्रेरणा से। नेक्स्ट अगला है सीखने की इच्छा को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक क्या है? वो है प्रेरणा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विद्यार्थी की सफलता का प्रशंसा करना सामान्यतः क्या है? ये प्रोत्साहन है। विद्यार्थी की सफलता पर प्रशंसा करना सामान्यतः क्या है? ये सामान्यतः प्रोत्साहन है। नेक्स्ट अगला है प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी में हो सकता है रुचि और प्रयास में कमी। और सकारात्मक कक्षा वातावरण किसे बढ़ावा सकता है? ये प्रेरणा को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट अगला है विद्यार्थी की स्वायत्तता बढ़ाने से आंतरिक प्रेरणा बढ़ सकती है। स्वायत्तता बढ़ाने से क्या हो सकता है? आंतरिक प्रेरणा बढ़ सकती है। और प्रेरणा का अधिगम का संबंध है। प्रेरणा और अधिगम का संबंध कैसा है? घनिष्ठ है। और लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा प्रेरणा सामान्यतः अधिक प्रभावी हो सकती है। और विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप चुनौती देना किससे संबंधित है? उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न सीखने में सबसे उपयोगी प्रेरणा है। सीखने में सबसे उपयोगी प्रेरणा क्या है? तो सीखने में जो सबसे उपयोगी प्रेरणा है वो है सीखने की आंतरिक इच्छा। क्या है? सीखने की आंतरिक इच्छा। नेक्स्ट अगला है शिक्षक का उत्साह विद्यार्थी को प्रेरित कर सकता है। शिक्षक का जो उत्साह है विद्यार्थी को प्रेरित कर सकता है। अगला है प्रेरणा का अंतिम उद्देश्य माना जा सकता है। ये है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को सक्रिय करना। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है ये नेक्स्ट हम लोगों ने जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के 100 प्रश्नों का एनालिसिस किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।